जैसे कोई भी महल बनाने के पहले नींव की बहुत मजबूती की ज़रूरत होती है। ऐसे चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो या लौकिक उन्नति हो, उसके लिए ब्रह्मचर्य की बहुत आवश्यकता होती है। किसका प्रश्न है? हाँ, ब्रह्मचर्य की बहुत आवश्यकता होती है। अगर ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है तो ना वो लौकिक विशेष उन्नति को प्राप्त होगा और ना आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होगा। आज हमारे समाज में सबसे पहला नाश ब्रह्मचर्य से प्रारंभ हो रहा है। छोटे-छोटे बच्चे, छोटी-छोटी बच्चियाँ जिनको बहुत संयम से रहना चाहिए, इन कोमल अवस्थाओं में जीवन की जो जीवनी शक्ति है उसको सुरक्षित रखना चाहिए, वो आजकल नष्ट किया जा रहा है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ये जो नौटंकी नाटक माया का चला है ना, ये बहुत नाशकारक है। क्योंकि नई अवस्था में मन वैसे ही उद्दंड होता है, अब और खुली छूट हो गई है। माता-पिता का भय नहीं, शास्त्र का भय नहीं, कानून का भय नहीं, तो वैसे ही उद्दंड मन और निकल पड़ा। अब वो मनमानी आचरण जो कर रहा है, अब उसकी न लौकिक उन्नति और न पारलौकिक उन्नति। लौकिक उन्नति मानो जो पुरुष या जो माता-बहन संयम से हैं और फिर उनका जब ब्याह हुआ, तो अपने पति को प्रभु की भावना से देखा, जीवन साथी की भावना से देखा और वो उसको अपने जीवन साथी की भावना और दोनों एक-दूसरे की गलतियों को क्षमा करते हुए, एक-दूसरे की भावना का सपोर्ट करते हुए, पूरे संसार में अपना जीवन व्यतीत करते हुए भगवान को प्राप्त हो रहे हैं। गृहस्थी से भगवान की भी प्राप्ति होती है। हम लोग गृहस्थी में तो पैदा हुए हैं, आकाश में थोड़ी पैदा हुए हैं। अगर माता-पिता के पावन विचार और धर्मात्मा ना होते, तो हम लोगों का जन्म कैसे हो जाता? अब जब बच्चापन से ही तुमने 2-4 बच्चों से गलत संबंध कर लिए या 2-4 बच्चियों से, अब तुम गृहस्थी में संयम में रह पाओगे? तुम गृहस्थी के लायक रह गए हो? तुम्हारी संतान देशभक्ति या भगवत भक्त हो पैदा होंगी? संभावना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि मूल ही आपने दोषयुक्त कर लिया भाव। तो बच्चा अध्यात्म में चलने के लिए तो अनिवार्य है ही ब्रह्मचर्य, पर लौकिक के लिए भी ब्रह्मचर्य है। और आप जिन देशों की बात कर रहे हैं, वहाँ ब्रह्मचर्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। विदेश में शब्द थोड़ा कड़वा है, पशुता का आचरण है, न पवित्रता का निर्वाह है, न संयम का निर्वाह है। खान-पान का क्या स्वरूप है आप देख रहे हैं, उनकी विलासिता का क्या स्वरूप आप देख रहे हैं। भला ऐसे देशों में रहकर कोई ब्रह्मचर्य से रह जाए, तो मुझे लगता है मगरमच्छ के बीच में वो तैर रहा है आनंद से, बहुत बहादुर आदमी है। ली जाएँगे मगरमच्छ। तो जहाँ विलासिता इस कोटि की दौड़ रही है कि आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ तो आप भी तो उसी मन वाले हैं और वहीं गए हैं। तो अगर आप इसको बचा पाएँ, बचाया जा सकता है। जैसे लंका में रह के विभीषण जी ने भक्ति की, ऐसे की जा सकती है, पर बहुत कठिन है। क्योंकि जैसा वायुमंडल होता है, हमको वैसे ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। वायुमंडल व्यभिचार युक्त है, तो हमारे भाव व्यभिचारी बनने में बहुत ही प्रवीण होंगे और संयमी वातावरण है, जैसे धाम है, जिधर देखो नाम कीर्तन कथावार, तो इधर भक्ति का सपोर्ट अधिक, पर सब कोई थोड़ी यहाँ रहेगा। पर अगर आपको वहाँ उन्नति प्राप्त करनी है, तो पहली आपकी सीढ़ी होगी, पहला सोपान होगा ब्रह्मचर्य, दूसरा होगा कोई नशा ना करना, किसी भी तरह का कोई नशा। जैसे आजकल बच्चे नहीं है ड्रग्स ये सब गंदी-गंदी वृत्तियाँ धारण कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। और तीसरी बात, जितना भी बन सके नाम जप करो। 10 मिनट सही, 15 मिनट सही, कुछ समय ऐसा निकाल लो नाम जप का। और अगर भोजन पवित्र हो गया, तो इतनी बातें आप सुधार लो, आगे भगवान देख लेना कैसा मंगल करते हैं। अब बहुत समस्या है बच्चा कैसे बोले जबान से। पहले था कि अधर्माचरण करने वाले लोग तलवार की नोक पे मांस जबान पे रखवाते थे, नहीं तो गला काट देंगे। और आज आप विदेश में पैसा दे के खाते हैं, तुम पूछते हो क्या किसका है? तो बच्चा कैसे हम बताएं, कैसे समझाएं? जहाँ ऐसा खान पान ही है, कोई रसोई ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें मांस ना हो। कैसे कोई बुद्धिमान होगा? कैसे कोई धर्म में चलेगा? कैसे कोई अच्छा अब तुम बच्चे हो, अभी तो है नहीं कि एक अपना अलग सिस्टम है, वो बनाया, खाया, अब तो जहाँ हैं घर पे मतलब
मई से पहले में जब मैं यहाँ पे भी था तो फिर यहाँ पे मैं पहले मांस खाता था, लेकिन मई के बाद से इस साल से मांस मैंने पूरा छोड़ दिया है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, अब घर पे ही बनाते खाते हैं, बाहर भी क्या कहते हैं पूछ लेते हैं कि उसमें अंडा तो नहीं है, उसमें मांस मच्छी तो नहीं है। तो हाँ, बाहर जैसे बच्चा हम तो इतना कहते कि जिस रसोई में पात्रों में मांस रंध गया उसमें दाल रोटी भी बना के दे तो वो आसुरी आसुरी मानी राक्षसी ही मानी जाती है। पर देख लो बच्चा जैसे बने, तो नाम जब करते रहे ना, ब्रह्मचर्य पर थोड़ा ध्यान रखना, आहार शुद्धि रखना, अपना लक्ष्य दृढ़ हो जाए तो कहीं भी वो अपने को बचाया जा सकता है, पर है बहुत कठिन, क्योंकि वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अभी बड़े भाग्यशाली हो जो आपके मन में ऐसी जिज्ञासा है, आप ऐसे सतमार्ग में चलना चाहते हो, तो भगवान सहयोग भी देते हैं, सामर्थ्य देते हैं। तो जो आपसे कहा इस पर विचार करना और इसको पालन करने की चेष्टा करना, वो क्या करुणा में भगवान है, वही सब कृपा करेंगे।